हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोटोक यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपके साथ प्रकाश। तो दोस्तों, जैसा कि हम अमेजॉन सेलर कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं और उसी के सीरीज में हमारा अगला वीडियो है। इससे पहले हमने देखा था कि अमेजॉन में आप कैसे सिंगल लिस्टिंग कर सकते हो। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं कि आप अमेजॉन में बल्क लिस्टिंग कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपने किसी भी वीडियो को अमेजॉन सेलिंग से रिलेटेड मिस किया है अमेजॉन सेलर कोर्स का, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप पूरे वीडियो को देख सकते हो। साथ ही आप अगर अमेजॉन में सेलिंग से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं कि आप बल्क लिस्टिंग कैसे करोगे अमेजॉन में। दोस्तों, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक्सेल सीट डाउनलोड करनी होगी। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले। इसमें आपको ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। दोस्तों, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेंट्री में आना है, ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना है। ध्यान रखें, हम बल्क प्रोडक्ट्स अपलोड पे जा रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आ रही होगी ऑप्शन आई एम ऐड अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजॉन। इसमें हमने पहले जो वीडियो है इससे पहले वाला में देखा था। आज हम लोग जाने वाले हैं आई एम अपलोडिंग अ फाइल टू ऐड मल्टीपल प्रोडक्ट्स। इसमें आप जैसे ही क्लिक करते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है डाउनलोड इन्वेंट्री फाइल। सेकंड में आप देखोगे तो यहाँ पर है अपलोड इन्वेंट्री फाइल। जब हमारी इन्वेंट्री फाइल कंप्लीट हो जाएगी सब कुछ फिलअप करके, तो यहाँ पर हम उसे अपलोड करने वाले हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स मॉनिटर योर अपलोड स्टेटस। जब हम लोग कोई भी इन्वेंट्री फाइल यहाँ पर अपलोड करते हैं तो उसे जो अमेज़ॉन के जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं यानी कस्टमर केयर होते हैं, वो हमारे इन्वेंट्री फाइल को चेक करते हैं और सब कुछ सही रहा तो वो हमारे प्रोडक्ट जो भी हम अपलोड करते हैं उसे वेरीफाई कर देते हैं और हमारा प्रोडक्ट लाइव हो जाता है। तो आप कैसे चेक करोगे जब अभी प्रोडक्ट अपलोड करते हो, तो आप यहाँ पे मॉनिटर अपलोड स्टेटस पे आना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इन्वेंट्री फाइल को डाउनलोड करना है। तो आइए हम इन्वेंट्री फाइल को फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको यहाँ पर नीचे आना है और फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपनी कैटेगरी, जो भी प्रोडक्ट की कैटेगरी आप चूज कर रहे हो वो यहाँ पर चूज करनी है। एक बात का ध्यान रखें, आप जब इन्वेंट्री फाइल बनाते हो तो आप जो कैटेगरी चूज करते हो सिर्फ उसी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को आप एक बार में जितने ज़्यादा हो सकते हैं वो अपलोड कर सकते हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं शूज़ कैटेगरी में, अगर आपके पास बहुत से प्रोडक्ट हैं एक ही कैटेगरी के, तो आप यहाँ पर जैसे मैं एग्जांपल शूज़ से लेके बता रहा हूँ, आप जिस भी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो शूज़ मैंने सेलेक्ट कर लिया है और शूज़ में मैं यहाँ पर मेन शूज़ में जाता हूँ। तो मुझे मेन शूज़ ही जितने हैं वो अपलोड कर रहे हैं इसके अंदर, ये ध्यान रखें। और मेन शूज़ में भी अब आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी किस कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ स्पोर्ट में, रनिंग शूज़ को मैं चूज करना है। तो अब मैं इस टेम्पलेट में जो भी प्रोडक्ट अपलोड करूँगा वो रनिंग शूज़ की होने ही चाहिए। अगर आपको दूसरे प्रोडक्ट्स अपलोड करने हैं तो फिर आपको दूसरे टेम्पलेट डाउनलोड करने होंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो रनिंग शूज़ मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, कहाँ पे है, तो ये रहा हमारा रनिंग शूज़ और मैं इसे कर लेता हूँ सिलेक्ट। अब हमारा जो रनिंग शूज़ है वो सिलेक्ट हो गया है। तो अब हमें नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जनरेट टेम्पलेट। तो जनरेट टेम्पलेट में आप जैसे ही क्लिक करते हो फ्रेंड, हमारा टेम्पलेट जो है एक्सेल सीट वो डाउनलोड हो जाता है। हमारा देख सकते हैं यहाँ पर टेम्पलेट डाउनलोड हो चुका है। अब हमें सिंपली करना ये है कि हमें इसे ओपन करना है और एक्सेल सीट में इसे एडिट करके सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो चलिए मैं इसे अब ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, अब ये हमारा एक्सेल सीट ओपन हो रहा है। तो ये जैसे ही ओपन होता है, थोड़ा टाइम लेता है, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा एक्सेल सीट जो है वो ओपन हो चुका है। कुछ इस तरह का हमारा एक्सेल सीट है जिसे हमें फिल करना है। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसे एडिटिंग अनेबल कर देता हूं ताकि मैं इसमें एडिटिंग कर पाऊं। तो हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, हमारा जो ये एक्सेल सीट है अब एडिट करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो इस एक्सेल सीट को मैं फ्लिप करूँ और आपको बताऊँ, उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा जो है वो एग्जाम्पल के लिए एक दिया हुआ होता है डाटा डेफिनेशन में, और यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हो कि क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन से आते हैं। इंस्ट्रक्शन में आपको सारे इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे कि किस तरह से आपको ये जो फील है वो फिल करनी है, वो आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आप सारे पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद आपको इमेज सेक्शन मिलता है। तो आप यहाँ पर इमेज डायरेक्टली अपलोड नहीं कर सकते हो, यहाँ पर इमेज हमें ड्रॉप डाउन करना होता है, लिंक प्रोवाइड कराना होता है। तो आगे मैं आपको बताऊँगा कि किस वेबसाइट में आपको इमेज अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर
ये जो प्रोडक्ट है उनके इमेज की क्या होनी चाहिए, कैटेगरी कैसे इमेज होना चाहिए, देख सकते हैं वाटर मार्क नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और उसके बाद इसमें कोई ग्राफिक्स नहीं होना चाहिए, ये आप देख सकते हो। साथ ही आपके प्रोडक्ट्स में इनसाइड इमेज नहीं होना चाहिए, एक प्रोडक्ट अगर आप इमेज दे रहे हो तो एक ही इमेज होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। पुअर क्वालिटी इमेज नहीं होना चाहिए, देख सकते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन है। इमेज आपको अपलोड करना होता है, आप इस एक्सेल शीट में नहीं दे सकते, यहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड कराना होता है। आगे मैं अभी बताने वाला हूँ, पहले इसे आप देख लीजिए। फिर आपको फ्रेंड्स एग्जाम्पल मिल जाता है कि आपको किस सेक्शन में क्या फिल करना है, ये एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो आप बाई चांस अगर किसी भी प्रोडक्ट पे अटक जाते हो, तो आप ऑप्शन पे अटक जाते हैं, तो आप यहाँ से देख के आसानी से फिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। फ्रेंड इसके बाद यहाँ पर डाटा डेफिनेशन आ जाते हैं, तो कौन से डाटा में क्या कौन सा फिल रिक्वायर्ड है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, और उसमें क्या फिल करना है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। आप अपने ऑप्शन के हिसाब से यहाँ फिल कर सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड है उसके सामने आपको रिक्वायर्ड आ रहा होगा, और बाकी जो ऑप्शनल है उसे आप फिल कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, चल जाएगा। तो रिक्वायर्ड फिल को मैं कहूँगा आपको ज़रूर से ज़रूर फिल करना है, नहीं तो आपका जो भी आप अपलोड करेंगे वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड फिल जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये, वो आप सबको रिक्वायर्ड फिल को फिल करना ही है। फिर आते हैं टेम्पलेट में, जहाँ हमारा सारा काम होने वाला है। यहीं पे हमें सारे वैल्यू, सारे डाटा यहाँ पर हमें देने हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। ब्राउज डाटा यहाँ पर आपको मिल रहा होगा, तो ये आपके ब्राउज डाटा का मतलब है कि आपने किस कैटेगरी को चूज किया है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हो। वैलिड वैल्यू देख सकते हैं, ये जो अलग अलग यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे साइजेज, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। वेरिएशन किस तरह से आप कर सकते हो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये एक सिंपल फ्रेंड्स डाटा फिलअप करने का है, जो आप इसी की हेल्प से कर सकते हो। अब बात करें टेम्पलेट की, तो ये हमारा जो टेम्पलेट है इसी में सारा वर्क होगा, और इसी में हमें सब कुछ फिल करना है। तो फ्रेंड्स अब बड़ी आसानी से इसे फिल कर सकते हो। सारा जो आपको दिख रहा होगा कौन सा रिक्वायर्ड है कौन नहीं रिक्वायर्ड है, यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा, बट आप जैसे ही यहाँ पर डाटा डेफिनेशन में जाओगे तो यहाँ पर से आप देख सकते हो कि कौन सा कॉलम हमें रिक्वायर्ड है फिल करना, कौन सा रिक्वायर्ड नहीं है, वो आप यहीं से देख सकते हो। और आपको अगर कोई और प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज़ इस एग्जाम्पल पर जाइए। इस एग्जाम्पल पर आप जैसे जाते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी आपको फिल करना है किस यहाँ पर ऊपर देख सकते हो, आपको जो भी फिल करना है किस कॉलम में क्या फिल होगा, ये आपको यहाँ से हेल्प हो जाएगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये टेम्पलेट में कैसे फिल होगा। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट टाइप है, तो प्रोडक्ट टाइप आपको सब कुछ ड्रॉप डाउन मिल जाएगा। ये हमारा प्रोडक्ट टाइप हो गया। यहाँ पर आपको जो सेलर एसक्यू है वो डालना है, आप किस ब्रांड का प्रोडक्ट है वो फिल करना है। प्रोडक्ट आईडी क्या है आपकी, जैसे यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर ले GTIN जैसे मेरा है, तो GTIN हमने भर दिया और ये हमारा ब्लैंक हो जाएगा, जैसा कि हम लोग सिंगल लिस्टिंग में करते हैं। फिर आपका प्रोडक्ट का मॉडल नंबर क्या है, आपका आइटम का नेम क्या है, तो ये सब कुछ आपको यहाँ से फिल करना होता है। तो फिल करना बहुत ही आसान है। अगर आप कहीं अटकते हो तो आप सिंपली हेल्प एग्जाम्पल में जाकर के भी हेल्प लग सकते हो, डाटा डेफिनेशन में भी जाके हेल्प लग सकते हो, कौन सा फिल करना है ये भी आपको यहीं पर पता चल जाता है। तो आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स एक बार जब आप इसे पूरा फिल कर लेते हो तो बारी आती है इमेज की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं स्क्रॉल करके ले जाता हूँ, इमेज में देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इमेज का सेक्शन है, और इमेज सेक्शन में यहाँ पर आपको मेन जो इमेज है उसका URL देना है, और मेन इमेज का URL, और ये URL ऑप्शनल है, या आप प्रोडक्ट की इमेज दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो। तो यहाँ पर आपको इमेज का लिंक प्रोवाइड कराना होता है, और उस इमेज को आप कहीं और किसी और सर्वर में अपलोड करते हो। तो वो सर्वर कैसे अपलोड होगा वो इसके बाद में प्रोसेस आपको बताता हूँ, पहले आप देख लीजिए। ये जो इमेज ये फर्स्ट हो तो आपको एकदम मैंडेटरी या रिक्वायर्ड है, आप वो एग्जाम्पल में जाकर देख सकते हो। बाकी ये सब ऑप्शनल है, या आप इमेज दे भी सकते हो या नहीं भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इमेज कैसे हम अपलोड करेंगे वो आगे हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो वेरिएशन अगर आपको क्रिएट करना है तो भी आप यहाँ से कर सकते हो, पेरेंट है या चाइल्ड है ये भी आप यहाँ पर दे सकते हो। तो वेरिएशन कैसे क्रिएट होता है इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जो आप सीधे डैशबोर्ड से ही बना सकते हो। ये है पूरा फ्रेंड्स यहाँ पर डाटा फिल करने का। बाकी ये सारे रिक्वायर्ड नहीं है, आप वहाँ पर देख सकते हो, जैसा कि मैंने बताया आपको। आप पहले यहाँ पर देख लो, इसका हो सके तो प्रिंट आउट ले लो, साथ में रखो, और उसके बाद अपना फिल करते जाओ। जो रिक्वायर्ड है उसे आप ज़रूर भरें, और जो रिक्वायर्ड नहीं है ऑप्शनल है, आप उसे फिल कर सकते हो नहीं भी कर सकते हो।
तो यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट। अब आते हैं कि इमेज हम कैसे अपलोड करेंगे। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा एक सर्वर, जो जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है। चलिए मैं वहाँ पे चलता हूँ, फिर बाकी बताता हूँ। दोस्तों, इमेज के URL क्रिएट करने के लिए मैं आपको फ्री का एक इमेज होस्टिंग वेबसाइट बताने वाला हूँ, जिसका नाम है पोस्ट इमेज। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल में पोस्ट इमेज सर्च कर सकते हो। और postimage.org, यहाँ पर आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पर इमेज को सेव करके रख सकते हो, और वही लिंक आप यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकते हो। बिल्कुल ही फ्री का वेबसाइट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो करना आपको ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको साइन अप पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, साइन अप पे क्लिक करते हो तो आपका यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस फिल करना है। तो ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पे अपना दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना जो ईमेल एड्रेस है फ्रेंड्स, वो फिल कर दिया। आपका जो भी ईमेल एड्रेस है, सॉरी ईमेल एड्रेस मैंने शायद गलत डाल दिया, या .com मैंने लगाना भूल गया। तो आपका जो भी ही ईमेल एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। तो प्लीज़ चूज अनदर ईमेल एड्रेस फॉरगॉट। अच्छा, तो ये ईमेल ऑलरेडी साइन अप है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे साइन ईमेल देना है, साइन अप हो जाएगा आपको। मैं यहाँ पर करता हूँ लॉगिन, आप प्लीज़ इसमें साइन अप कर लीजिए। यहाँ पे मैसेज कर रहा है, तो लेट्स मैं लॉगिन करता हूँ। ये मैंने अपना ईमेल डाला, और यहाँ पर आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया हो वो यहाँ पर फिल कर दे, और फिर आपको हो जाना है लॉगिन। इसके बाद आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारा जो ये इस तरह का कुछ डैशबोर्ड दिखता है हमारा यहाँ पर आ जाता है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर इमेज को फर्स्ट ऑफ ऑल अपलोड करना है। तो आपका प्रोडक्ट का इमेज जहाँ भी सेव हो, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो, पहले मैं इसे इनेबल करता हूँ। यहाँ पर मुझे, अगर आपको इमेज का साइज आपका एग्जैक्ट है और आपको रिसाइज नहीं करना है, तो डू नॉट रिसाइज में एक्सरसाइज पे कर इमेज साइज पे कर दीजिए। और यहाँ पर अगर आपको इस रिमूव आफ्टर, जैसे आपका अगर इमेज को आपको रिमूव करना है, एक्सपायरी डेट है अगर आपको सेट करनी है, तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हो। तो हम लोग इसे रिमूव नहीं करते हैं, तो नो एक्सपायरी डेट पे क्लिक कर देते हैं। तो ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर करते हैं चूज इमेज पे क्लिक। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे हमारा सिस्टम ओपन हो जाएगा। तो मेरा थोड़ा लैपटॉप स्लो हो रहा है शायद, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए ओपन होने का वेट कर लीजिए। हाँ, तो ये हमारा इमेज देख सकते हैं ओपन हो चुका है। ये हमारा ये एक प्रोडक्ट है, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसे मैं करता हूँ ओपन। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा प्रोडक्ट अपलोड हो रहा है, सॉरी प्रोडक्ट इमेज अपलोड हो रही है। तो ये कंप्लीटेड हो गया, और अब हमारा इमेज यहाँ पर इस सर्वर पे सेव हो गया है, और इसी इमेज को हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं अमेज़ॉन के एक्सेल सीट में। तो देख सकते हैं ये हमारा प्रोडक्ट का इमेज हो गया है, और ये हमारा प्रोडक्ट का इमेज का लिंक है, और इसी लिंक को हम लोग देने वाले हैं अपने एक्सेल सीट में। तो अब हम क्या करना है हमें कि सिर्फ इस लिंक को हम करते हैं Ctrl+C से कॉपी। आप चाहे तो यहाँ पर जो है इससे भी कॉपी कर सकते हो। अब आप इस हमारा जो लिंक कॉपी हो गया है, इससे हमें आना है यहाँ पे हमारा कहाँ था टेम्पलेट,